नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 3 ड्रेनेज जल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये पार्ट 1 है ड्रेनेज का। तो बेसिकली ड्रेनेज होता क्या है, जल प्रणाली होती क्या है। तो ड्रेनेज जो है वो किसी भी एक एरिया का रिवर सिस्टम बताता है कि वहां की नदियां कैसी हैं, उसी किसी क्षेत्र की नदियां कैसी है, उसी को हम क्या कहते हैं, जल प्रणाली कहते हैं। इसी के अंदर फिर आपके बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स आते हैं, जैसे कि वाटर डिवाइड, ड्रेनेज बेसिन क्या है, इसको भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ड्रेनेज तो हमने समझ लिया कि वो बेसिकली क्या है, किसी भी क्षेत्र का रिवर सिस्टम है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, वो एक जगह आकर के मिलती हैं और बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं, बिग रिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं। और इन नदियों से ही पानी बहते हुए फिर किसी लेक, सी या ओशन में, किसी झील या समुद्र में वो अपना सारा वाटर डिस्चार्ज कर देती है, सारा पानी अपना वहां पे छोड़ देती है। ठीक है, तो ये और इसका सिस्टम कैसे होता है, ये बेसिन कैसे फॉर्म होता है और कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं या कैसे हम इसको समझते हैं, ये जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या है। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा एरिया जो एक सिंगल रिवर सिस्टम से, जो एक रिवर सिस्टम से क्या होता है, बना हुआ होता है, उसी को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा टर्म, वाटर डिवाइड। तो इस पिक्चर में जब हम देख रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं, तो ये आपका जो उठा हुआ क्षेत्र है, इसको क्या बताया गया है, ये वाटर डिवाइड है। तो ये पिक्चर से हमें क्लियर हो रहा है कि जो दो स्ट्रीम्स के बीच में या दो नदियों के बीच का जो उठा हुआ भाग होता है, जो उन दो नदियों को डिवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। वो कोई भी एलिवेटेड एरिया हो सकता है, अपलैंड हो सकता है, मतलब उठी हुई जमीन हो सकती है, जैसे कि माउंटेन या कोई भी और अपलैंड होगा जो दो अलग अलग स्ट्रीम्स को डिवाइड करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड करेंगे। दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करने वाला एक उठा हुआ भाग ही हमारा वाटर डिवाइड होता है। फिर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सा है, वो अमेज़न है। अमेज़न रिवर बेसिन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। इंडिया का कौन सा है, गंगा। गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत की जल प्रणाली कैसी है। तो ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, जो भारत की जल प्रणाली है, वो किस फीचर से कंट्रोल होती है, वहां के रिलीफ से, वहां की संरचनात्मक स्थल रूप कैसा है, वहां कैसे रिलीफ पाए जाते हैं, प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, उसी से क्या होता है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम डिसाइड होता है। तो इंडिया में भी इसी से डिसाइड होता है। तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़ा है इंडिया के रिलीफ फीचर्स के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में, कि यहाँ कहाँ पे आपका माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटू है। तो इसी सब से क्या होता है, आपकी नदियों का भी, आपकी जो जल प्रणाली है भारत की, वो भी डिसाइड होती है। तो इंडियन रिवर सिस्टम है, उसको हम बेसिकली दो मेजर ग्रुप्स में, दो ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। एक जो कि हिमालय की नदियां हैं और दूसरी जो कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ठीक है, तो जो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो आपस में कैसे डिफरेंट है, ठीक है, बस वो ओरिजिन या जहां से वो उत्पन्न होती है उसके बेसिस पे वो डिफरेंट नहीं है, और भी उनके अलग अलग फीचर्स हैं जिसके कारण कि वो अलग होती हैं, वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स के फीचर्स के बारे में, ब्रॉडली इसको देखेंगे, फिर हम फर्दर इनके जो 3 डिविजन्स हैं उसको आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालयन रिवर क्या है, इसकी जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, वो क्या है, ज्यादातर नदियां, मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेरेनियल है। ठीक है, पेरेनियल का मतलब क्या होता है, ऐसी नदियां जो जिनमें सालों भर पानी रहता है, जिसमें वाटर स्टेज थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सालों भर पानी रहती है, ऐसी नदियों को हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हिमालयन रिवर है वो पेरेनियल रिवर्स है। और ये कहाँ से पानी रिसीव करती है, ये वर्षा से, बारिश से पानी रिसीव करती है। और हिमालयन में हमने पढ़ा था कि वहां पे ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो उसी हिम पर्वतों से जो बहकर, जो पिघल कर पानी आती है, वही नदियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ
हिमालयन रिवर को बेसिकली दो जगहों से पानी मिलती है, एक बारिश से, रेन से, और एक ग्लेशियर से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हिमालयन रिवर में बेसिकली दो जो मेजर नदियां हैं, जो दो मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, वो नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। मतलब जो हमारा माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, उत्तर का जो पर्वत श्रृंखला है, वहां से उत्पन्न होती है, वहां से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद क्या है, ये नदियां क्या करती हैं, जो इनके छोटे छोटे स्ट्रीम्स होती है, वो पर्वतों से कट करते हुए, पर्वतों को काटते हुए आती हैं और वो गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्ज क्या है, इसको हम आगे के फिगर में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जब पर्वत को काटते हुए कोई भी स्ट्रीम आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। उसके बाद और फीचर इसका क्या है, हिमालयन रिवर्स है क्या है, लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम दियर सोर्स टू द सी। तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय से जब उत्पन्न होती हैं और जब समुद्र तक पहुंचती हैं तो ये एक बहुत ही लंबा कोर्स बनाती है, एक बहुत ही लंबा चैनल बनाती है, ठीक है। ये बहुत सारे एरिया को ड्रेन करते हुए आती हैं। उसके बाद क्या है कि इसी के कारण जब वो ड्रेन करती हुई आएंगी, कोई भी पानी जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रेन करती आएंगी तो क्या करेगी, वो किसी भी स्थान को इरोड करेगी, वहां पे अपरदन होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे इरोजनल फीचर्स बनाती है, और जब ये सी की तरफ यानी समुद्र की तरफ जाएगी तो वहां पे वो डिपोजिशनल फीचर्स बनाएंगी। मतलब वहां पे जो भी वो लेकर के आ रही होंगी सैंड, सिल्ट और इस तरह के सेडिमेंट्स, उसका निक्षेपण करेंगी, वहां पे डिपोजिशन करेंगी, ठीक है। तो इसी के दौरान वो क्या बनाती हैं, मेंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, और भी अलग अलग डिपोजिशनल फीचर्स जैसे कि डेल्टास का फॉर्मेशन वो करती हैं, ठीक है। तो ये हम समझ गए हिमालयन रिवर्स के बारे में। अब जो डिस्कस किया था हमने कि रिवर्स से जो आपका फीचर्स बनता है वो कौन कौन सा है, ये यहाँ से आपकी नदियां उत्पन्न हो रही हैं, ये कोर्स से आ रही हैं, ये अपर कोर्स है आपका जहां से उत्पन्न हो रही है, ये मिडिल कोर्स है और ये लोअर कोर्स है। तो जब वो शुरुआत में आती है तो वो बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं बना पाती हैं, लेकिन वही नीचे आते आते वो मेंडर्स बनाती हैं। अब मेंडर्स क्या है, जब हम जानते हैं कि रिवर्स का चैनल शिफ्ट करता है, ठीक है। हमने सुना है गंगा के बारे में या दामोदर के बारे में कि वो हर कुछ सालों पे अपना चैनल शिफ्ट करती है। मतलब वो जिस जगह से बह रही होती है वहां से थोड़ी दूर होकर के बहने लगती है या थोड़ी अलग जगह पे बहने लगती है। तो उसी के कारण जो होती है, नदियों का जो बहाव होता है या जो नदियां जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ से बहती हैं, उसमें एक विकृत नुमा आकृति पैदा करती है, एक मेंडर पैदा करती है। उसी से हमारा मेंडर फीचर्स बनता है, और ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है। यही मेंडर्स जब उस चैनल को पूरी तरीके से छोड़ देती हैं तो वो क्या बनाती है, वो ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो मतलब वो जो ऑक्स का जो पैर होता है उस शेप का, लेक का, उस शेप की झील का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद जब वो अपने सारे वाटर को ड्रेन करती है किसी भी सी या लेक में, तो एट लास्ट वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा हम जानते हैं क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे नदियां अपना डिपोजिशन करती हैं सैंड, सिल्ट और सेडिमेंट्स को, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन और है कि कंवर लेक जो है, कंवर लेक जो कि बेगूसराय बिहार में है, वो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ठीक है। कंवर लेक इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये मेंडर्स का, ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पे अपना चैनल छोड़ चुकी है। मतलब यहाँ पे सिल्ट और सेडिमेंट्स डिपॉजिट है और अब वो यहाँ से बह रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेडिमेंट वो डिपॉजिट करके उन्होंने अपना चैनल चेंज कर लिया है और ये मेंडर्स बनाया हुआ है। और यही मेंडर जब नए चैनल से बहती हैं और पुराने चैनल को छोड़ती हैं तो क्या बनता है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। और ये पिक्चर क्या है आपका, डेल्टा का पिक्चर है, ठीक है, डेल्टा का फिगर आपका है। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, इनका क्या क्या फीचर्स है। तो हिमालयन के बारे में आपने क्या पढ़ा कि ये पेरेनियल रिवर्स है, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो मोस्टली क्या होती हैं, सीजनल रिवर्स होती हैं, ठीक है। वो सीजन किस सेंस में होती है कि जब बारिश या मॉनसून आता है तब उन नदियों में पानी आता है या ज्यादा मात्रा में आता है, और उसके बाद वो नदियां धीरे धीरे सूख जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा इतना पानी नहीं रहता है कि वो बहते हुए जाएं और
सी या ओशन में मिले, ठीक है, सी या ओशन में अपने पानी को सबमर्ज करें, डिपॉजिट करें, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखा कि जहां हिमालयन रिवर पेरेनियल है वहीं पे पेनिनसुलर रिवर क्या है, सीजनल रिवर है। और ड्राई सीजन में क्या होता है, वो जो बड़ी बड़ी नदियां होती है उनमें भी पानी की संख्या या पानी का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर। वहां पे कोई ग्लेशियर नहीं होता है जिससे कि उनमें पानी आ सके, ठीक है। और ये क्या होती है, ये छोटी होती है और सैलोअर होती है, मतलब इनकी लंबाई कम होती है और इनकी गहराई भी कम होती है एज कंपेयर टू हिमालयन काउंटर पार्ट्स, मतलब हिमालयन रिवर से ये छोटी और कम गहरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इनमें से जो कुछ नदियां हैं वो सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं और वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होती हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, लेकिन कुछ नदियों का जो कि सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट हुई हैं वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और ऐसी दो मेजर नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा और तापी, ये मेजर नदियां हैं। और भी कई नदियां हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ नदियां हैं वो, मतलब मोस्ट ऑफ द नदियां होती हैं, जो ज्यादातर नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, वो क्या होती हैं, वो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है। वेस्टर्न घाट क्या है, सेंट्रल घाट क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार की होती है, प्रायद्वीपीय भारत की होती है, वो वेस्टर्न घाट में उत्पन्न होती हैं और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं, मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी वो खाली करती हैं, वो वहां पे सबमर्ज कर जाती हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, ये आपका नर्मदा है और ये आपका तापी है, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है और ये यहाँ पर जाकर के आपका पानी ड्रेन कर रही है। सारी पानियां यहाँ पे अपना ड्रेन कर देती हैं, कहाँ पे, ये वेस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, अरेबियन सी में, ठीक है। गॉर्ज हमने देखा, ये आपका गॉर्ज है, ये जब हम देखेंगे तो ये माउंटेन्स है और इसी माउंटेन को कट करते हुए जब कोई भी स्ट्रीम या कोई भी नदी जाती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। तो पैटर्न बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज की संरचना कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, इसी को हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और ये ड्रेनेज पैटर्न किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रीम की जो ड्रेनेज बेसिन है वो कैसी है। तो ये डिपेंड करता है स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर और क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि उस जमीन का स्लोप कैसा है, झुकाव कैसा है, उसके रॉक स्ट्रक्चर कैसे हैं, वो कैसे पत्थरों से मिलके बनी हुई है और वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वातावरण कैसा है, इसी पे वहां का ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड करता है, ठीक है। तो पैटर्न बेसिकली कौन कौन से होते हैं, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल पैटर्न्स, ये 4 पैटर्न होते हैं और ये चारों डिफरेंट कैसे हैं। डेंड्राइटिक क्या होता है और कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे डेवलप होता है, ऐसे रिवर चैनल जो कि टेरेन का स्लोप फॉलो करते हैं, उसका झुकाव, किसी भी जगह का झुकाव फॉलो करते हैं, उसी को हम उसी से डेंड्राइटिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये कैसा रिजेम्बलेंस होता है, ये ब्रांच ऑफ ट्रीज, मतलब जैसे कि ये किसी पेड़ का आपका जो ब्रांच होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, उसी की तरह इसकी भी संरचना होती है। एक मेन रिवर होता है और उसके फिर सब रिवर्स होते हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रेलिस पैटर्न क्या है, ट्रेलिस पैटर्न में जो नदियों की ट्रिब्यूटरीज होती है वो अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पर उसको ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये कैसे उत्पन्न होती है, जब कुछ हार्ड रॉक और कुछ सॉफ्ट रॉक भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि डायमंड है, ये हार्डेस्ट रॉक माना जाता है, और टाल्क जो है ये सॉफ्टेस्ट रॉक माना जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक मिलते हैं तो वो किस एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है, तब ट्रेलिस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के पैरेलली होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में एग्जिस्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज कैसे बनता है, वो
किसी जब कहीं पे बहुत ही स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन होगा, मतलब कि बहुत ही मजबूती से कोई जगह कोई रॉक जुड़ा हुआ होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न बनेगा। रेडियल पैटर्न कहाँ पे बनेगा, ऐसे जगह पे जो ऊंची होगी और वहां से कई नदियां आपकी बह रही होंगी, वो रेडियल पैटर्न बनाता है। मतलब एक ऊंची जगह से आपकी बहुत सारी नदियां उतर रही होंगी, निकल रही होंगी, ठीक है। सेंट्रल पीक होगा या डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब सेंटर होगा उसका और कोई डोम होगा, डोम मतलब गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होगा, तो वहीं से आपका रेडियल पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। जब इस पिक्चर में देखेंगे तो क्लियर होगा, ये डेंड्राइटिक है। क्या है ये, डेंड्राइटिक है, ये मेन रिवर है और ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये क्या है, आपका ट्रेलिस है। ये देख रहे हैं कि ये रेसिस्टेंट रॉक है, मतलब ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है, तो ये एक दूसरे को पैरेलली काटते हुए जा रही हैं। फिर क्या है आपका, ये रेक्टेंगुलर है। ये क्या इसका होता है फीचर कि ये आपका बहुत ही स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉक के बीच से बहती हुई जाती हैं। ये आपका रेडियल ड्रेनेज है, ये पीक है या डोम लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ से डिफरेंट आपकी नदियों का स्ट्रीम्स निकल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कमेंट हो, आप जरूर पूछें। टिल देन प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।